the babies, ताकि उनको cyanotic spells कम आए. Sleeping to some other branches. That's enough for TOF, right ventricular hypertrophy. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss a very important topic for the pediatric nursing, which is teratology of Fallot. Right? Teratology of Fallot, the first thing you need to know about this is that it is the most common cyanotic heart disease in children. It is the most common cyanotic heart disease in children. Right? अब इसका name क्या suggest करता है? Teratology. Teratology means, tetra means 4. It is a group of 4 anomalies, right? And you need to learn the names of all the 4 anomalies with no delay. First is ventricular septal defect. Ventricular septal defect. Second is pulmonary stenosis. There is a stenosis, pulmonary stenosis. Stenosis का मतलब क्या होता है? Stenosis means there is narrowing. Right? Third is overriding of aorta. Third condition associated with TOF. इसको हम TOF भी बोलते हैं. Is overriding of aorta. And the fourth is right ventricular hypertrophy. RVH stands for right ventricular hypertrophy. ठीक है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये 4 डिसऑर्डर्स हैं, 4 एनोमलीज हैं विच इज एसोसिएटेड विद TOF. फर्स्ट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. अब ये चारों किस में आती है? साइनोटिक हार्ट डिजीज है. अब साइनोटिक का मतलब क्या है? If the child is suffering from cyanotic heart disease, the patient will show the classical symptoms of cyanosis. Cyanosis क्या होता है? We have different types of cyanosis. We have a central cyanosis and we have a acrocyanosis, right? What is central cyanosis? If we talk about central cyanosis and we have a acrocyanosis. Central cyanosis means tongue, lips will be blue due to the oxygen deprivation and the saturation. Primarily जो हमारी बॉडी का less than 8 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है, सिर्फ वही सैचुरेटेड रह जाता है, तब पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं सेंट्रल साइनोसिस के. After that we have acrocyanosis, which is also called as the peripheral cyanosis. इसको क्या बोला जाता है? और पेरिफेरल साइनोसिस. ठीक है? सो इट इज द साइनोटिक हार्ट डिजीज. मींस पेशेंट को कैसे सिम्टम्स आएंगे? साइनोसिस के सिम्टम्स होंगे. कुछ क्लासिकल सिम्टम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द TOF. फर्स्ट इज साइनोसिस, सेकंड इज क्लबिंग ऑफ फिंगर्स. ठीक है? थर्ड पॉलीसिथीमिया. पॉलीसिथीमिया क्या होता है? इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट. एंड व्हाट इज हेमाटोक्रिट? परसेंटेज ऑफ RBCs इन 100 ml ऑफ ब्लड. इन बेबीज में देखा गया है दैट हीमोग्लोबिन लेवल्स एट टाइम दे एक्सीड्स मोर देन 22 grams per डेसीलीटर्स. से भी ज्यादा वी हैव हीमोग्लोबिन लेवल्स. पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं. अब साइनोसिस ज्यादा कब होता है? ठीक है? इफ द बेबी हैज टेट स्पेल्स, इसमें प्राइमरीली हम एक मेन चीज पढ़ते हैं विच इज टेट स्पेल्स. इफ वी वांट टू स्टडी मोर अबाउट टेट स्पेल्स, वी नीड टू नो ब्रीफली दैट देयर इज अ राइट टू लेफ्ट रेजिस्टेंस इन द हार्ट. अब देखो, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू सप्लाई द लंग्स. कहीं ना कहीं ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस लंग्स के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई क्या है? कम. दैट मीन्स ड्यू टू दिस लंग्स गेट
लेस ब्लड सप्लाई, क्योंकि लंग्स के पास कम ब्लड सप्लाई है, दैट मीन्स लेस ऑक्सीजनेशन। लेस ऑक्सीजनेशन मीन्स hypoxia, and hypoxia will ultimately lead to cyanosis. अब नॉर्मली भी जब कोई चाइल्ड TOF से सफर कर रहा है तो हमारी लंग्स के पास ऑलरेडी सप्लाई कम है ब्लड की, बट व्हेन द बेबी इज क्राइंग तो ये ब्लड सप्लाई और कम हो जाती है। देयर विल बी लेसर ऑक्सीजनेशन, मोर हाइपोक्सिया एंड मोर साइनोसिस सीन इन द TOF पेशेंट्स। ठीक है, ये प्राइमरीली हो गया। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन से इन्वॉल्व है एंड हमारी राइट साइड इन्वॉल्व है पल्मोनरी सर्कुलेशन से। इफ इट इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी लंग्स के पास सप्लाई कम जा रही है क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस है। अगर लंग्स के पास ब्लड सप्लाई कम है, दैट मीन्स देयर इज लेसर ऑक्सीजनेशन, more hypoxia and more cyanosis. This is the main concept of TOF कि लंग्स के पास सप्लाई ही कम जाती है, कम ही ऑक्सीजनेशन होती है, तो अल्टीमेटली इसको ट्रीट करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग दैट लंग्स के पास सप्लाई जाए, चाहे वो डेफिनेटिव सर्जरी करके करें, चाहे वो शंटिंग करके हो। ठीक है, उसके पहले वी नीड टू नो सम मोर concepts that are very important if we study TOF with respect to our NORCET exam. अगर इन पेशेंट्स का एक्सरे किया जाता है, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग in TOF, बूट शेप्ड हार्ट होता है, कॉरन सैबो अपीयरेंस और पल्मोनरी ओलिगीमिया। ठीक है, बूट शेप्ड हार्ट होता है क्योंकि देखो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, ऑलरेडी VSD है, तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक ही तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि देयर इज अ वेंट्रिकुलर सेप्टार डिफेक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली बूट शेप्ड हार्ट आता है या फिर इसको कॉरन सैबो अपीयरेंस भी बोला जाता है, विच इज अ क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ द चेस्ट एक्सरे ऑफ TOF पेशेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है पल्मोनरी ओलिगीमिया। ओलिगीमिया मींस देयर इज लेसर ब्लड सप्लाई टू हार्ट, टू लंग्स। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट, इफ यू वांट टू नो अबाउट TOF, आपको पता होना चाहिए टेट स्पेल्स क्या होते हैं। इफ द बेबी विद TOF दे स्टार्ट क्राइंग, अल्टीमेटली और क्या होगा, और ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाएगी और सर्कुलेशन कम हो जाएगा, बेबी बहुत साइनोस्ड हो जाता है, बेबी विल रेकलेसली क्राई, और अगर उनको चुप करवाना मुश्किल है देन द बेबी विल लैंड अप इनटू द साइनोसिस। ठीक है, उसको बोला जाता है टेट स्पेल्स। नाउ हाउ यू हैव टू मैनेज दीस टेट स्पेल्स एंड हाउ व्हाट मेजर्स यू शुड टेक टू प्रिवेंट द टेट स्पेल्स। सी, इफ यू वांट टू नो टेट स्पेल्स क्या होते हैं, reckless cry of the baby who is suffering from TOF that is causing cyanosis, hypoxia in the baby. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन, या फिर अगर हम चिल्ड्रन की बात करें देन इट इज अ स्क्वाटिंग पोजीशन। और क्या करते हैं, सेकंड, give calm environment to the baby, give calm environment to baby, the baby must not be allowed to cry for long. Third, if the baby is sleeping, do not abruptly awake the baby. अगर बेबी सो रहा है देन लेट द बेबी स्लीप, उनको सडनली हमें नहीं उठा के, मतलब वी हैव टू टेक ऑल द मेजर्स दैट द बेबी क्राई लेस, ताकि उनको साइनोटिक स्पेल्स कम आए। फोर्थ, गिव पैसिफायर्स टू काम द बेबी, बेबी को काम रखने के लिए पैसिफायर्स दो। यू हैव टू गिव द नी चेस्ट पोजिशन, अगर बेबी हु इज हैविंग TOF वो साइनोस हो गया है तो नी चेस्ट पोजिशन दो बेबी को। ठीक है, उसके बाद लास्ट थिंग यू मस्ट नो अबाउट दिस इज द मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में कुछ ऐसे शंट्स हैं जिनके नाम डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी डेफिनेटिव सर्जरी होती है। डेफिनेटिव सर्जरी मींस करेक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड द पल्मोनरी स्टेनोसिस, कि पल्मोनरी स्टेनोसिस को करेक्ट किया जाए और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का रिपेयर हो, ये तो डेफिनेटिव सर्जरी हो गई। बट शंट, अब शंट का मतलब होता है कि हम कहीं की ब्लड सप्लाई को शंट अवे कर रहे हैं, एक दूसरा रूट दे रहे हैं उसको, ठीक है। सो हियर द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा और इट्स ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी या फिर ऑर्टा का शंट किया जा रहा है टू सम अदर ब्रांचेस, ठीक है। इफ पल्मोनरी आर्टरी इज बीइंग शंटेड विद द सबक्लेवियन आर्टरी, अगर ये शंट सबक्लेवियन आर्टरी के साथ है तो इट इज कॉल्ड एज Blalock-Taussig shunt. If this shunt is with ascending aorta, it is called as Watterson shunt, and descending aorta के साथ है तो it is called as Port shunt. आपको इन शंट्स के जो रिलेटेड फीचर्स स्ट्रक्चर्स हैं आपको वो लर्न करने हैं. यू शुड नो द नेम ऑफ द शंट एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. दैट्स इट. दैट्स इनफ फॉर TOF. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग. जो भी आपको इस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, इट हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. यू शुड नो व्हाट इज TET spells. You should know what are the X-ray findings in TOF, what are the condition associated, what are the shunt management of TOF, and what is the cause of the TET spells in the children who are suffering from TOF. ठीक है? I hope this video was informational for you. Subscribe for more. Thank you.